आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए प्रवचन सुनते हैं महाराज जी से। श्रीमद् भागवत पुराण से हैं। आइए आप भी श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। जो भागवत धर्म का पालन करने, जो भगवान के साधनों का पालन करने वाले, उनको भी भागवत कहते हैं। आगे जाकर स्पष्टीकरण देंगे कि भागवत किसे कहते। तो यहाँ पर जैसे देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी ने प्रश्न किया, तो तत्काल नारद जी ने अपने इष्ट देव आराध्य देव भगवान नारायण का स्मरण किया है और स्मरण करके उनके गुण लीला आदियों में क्या हो गए, मस्त हो गए, उसमें द्रवीभूत हो गए। और द्रवीभूत होकर के अपने इष्ट का स्मरण करते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे आपके सामने एक इतिहास प्रस्तुत करता हूँ, जो इतिहास पुरातन है। क्या इतिहास है? तो कहा कि अर्षभानाम च संवादम विदेश्य महात्मनाम। जो ऋषभ देव के पुत्र है, अर्षभान माने ऋषभ देव के पुत्र जो नव योगेश्वर है, उनका और महात्मा विदेह का संवाद है। उस संवाद में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उस संवाद के माध्यम से आपको जो कल्याण की कामना हुई है, उस कल्याण का जो साधन आपको अभिष्ट है, वो साधन निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। उस साधन का यथा संभव अवलंब करते हुए आप भी उस कल्याण को प्राप्त होंगे। तो उसका इतिहास बताते। क्या इतिहास है? इतिहास माने इस प्रकार से पूर्व में था। हाँ, प्रसिद्धार्थ में ऐसा पूर्व में था कहते। प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वयंभुवस्य यः तस्य अग्निद्र ततो नाभिर्षभस्तत्सुतः स्मृतः। ऐसा उन्होंने इतिहास के परिचय दिया है कि प्रियव्रत राजा मनु के पुत्र थे और प्रियव्रत के अग्निद्र हुए, अग्निद्र के नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। अभी ऋषभदेव को ने तो कहते हैं कि ऋषभदेव वासुदेव अंश, भगवान वासुदेव के अंश है। किसके लिए अंश है? तो क्यों जन्म लिया? क्योंकि भगवान समय समय पर आते नहीं, युग धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर आते हैं, अपने अंश अंश अवतार से आते रहते। अवतारों में भी कई प्रकार होता है। जैसे राम कृष्ण है तो पूर्ण अवतार माने गए हैं, नरसिंह आदि है या आवेश अवतार माने गए हैं, परशुराम आदि। फिर उसमें भी अंश अंश अवतार है। तो उसमें भी ये जो ऋषभ देव है, अंश अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं। किसी एक विशिष्ट को लेकर के आए हुए, किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आए। जैसे कपिल भगवान किसी विशेष प्रयोजन का आ रहे, किसी न किसी विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो अवतार धारण करते हैं, वो अंश अवतार है। तो मोक्ष धर्म का प्रचार करने के लिए, मोक्ष धर्म का उपदेश देने के लिए भगवान वासुदेव ने जो अवतार ग्रहण किया, उसी अवतार का नाम हुआ ऋषभदेव। और उन्हीं ऋषभदेव के पुत्र थे 100 पुत्र। कितने थे? 100 पुत्र। सुत शतम तस्य आसीत ब्रह्म पारगः। ब्रह्म पारग, ब्रह्म विद्या में क्या हुए? पारग माने परायण, विद्वान हो गए, पार पाने में सक्षम हो गए, माने तत्व को अच्छी तरह से आत्मसात उन्होंने कर लिया। ऐसे 100 के 100 पुत्र, कितनी विलक्षणता बात कि जिनके पुत्र 100 के 100 पुत्र क्या हो गए? ब्रह्म विद्या में निपुण हो गए, ब्रह्म को पार पाने में संपन्न हो गए, समर्थ हो गए, पारदर्शी विद्वान। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यातं वर्षमेतत् यन्नाम्ना भारतम अद्भुतम। उन 100 पुत्रों में भरतो वै ज्येष्ठ, उन 100 पुत्रों में राजा भरत वो ज्येष्ठ पुत्र है। और कैसे? नारायण परायण, नारायण परायण,
एकमात्र जिनका आयन माने आश्रय नारायण है, भगवान विष्णु जिसका एकमात्र आश्रय है, ऐसे नारायण परायण। विख्यातम वर्ष में तद, ये भारत वर्ष उन्हीं के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। यन नाम ना भारतम अद्भुतम, ये भारत नाम से ही क्या हुआ, ये भारत वर्ष प्रसिद्ध हो गया। पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष कहते थे इस भरत खंड को, इस भूमि खंड का नाम था अजनाब वर्ष। फिर भरत ने जो पराक्रम किया, उस शौर्य से पराक्रम से ही इस भूभाग का नाम हो गया भारत। तो उसी के नाम से यह भारत, इस भूमि का नाम हुआ भारत। नारायण परायण होकर के जिन्होंने नारायण का ही एकमात्र आश्रय लिया। मैंने बोलते ना, आप किसका आश्रय लेते हैं? भगवान कहते हैं न, मत परायण होकर के क्या करो, तुम कर्म करो, मेरे आश्रय से लेकर के, मेरा एकमात्र आश्रय लो। लेकिन हम कर्म करते हैं कौन से, भगवान का आश्रय से। जो शुभ कर्म है उसको भगवान का आश्रय लेते उस समय। हाँ, भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूँ, भगवान करा रहे हैं। और बाकी कर्म में उस समय मेरी इच्छा होगी, वो भगवत आश्रय नहीं होगा। और भगवान कहते कि भरत जो है वो नारायण परायण है। जैसे भगवान गीता में कहा ना, तद बुद्धय तदात्मानम तदनिष्ठा तत्परायणः, इस प्रकार का तद बुद्धय तदात्मानम माने बुद्धि का भी आश्रय नारायण है, आत्मा में भी वो नारायण को स्मरण कर रहे, चित्त से भी। तदनिष्ठा उसी में सदा स्थित है, और तत्परायण उसी नारायण में ही परायण है, माने एकमात्र उसी का आश्रय लिया। माने मन से, शरीर से और वाणी से ही जिन्होंने नारायण का ही क्या कर लिया, आश्रय ग्रहण कर लिया, उसे कहते हैं नारायण परायण। तत्पर उसे कहते हैं नारायण। जैसे कोई सज्जन पुरुष थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवान प्राप्ति करनी तो तुम्हें भगवत परायण होना चाहिए, तो भगवान को ही आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान का आश्रय लेना है तो जो भी कर्म करते हो सब किसके आश्रय से करते हो, भगवान के आश्रय से करते हो। तो ठीक है, तो सज्जन ने वैसा ही ग्रहण कर लिया। और फिर कहा, शुरू किया, गोविंदा खाता है, गोविंदा सोता है, गोविंदा चलता है, गोविंदा बैठता है, गोविंदा पीता है, गोविंदा उठता है, गोविंदा करता है। सब जितना भी कार्य करता है उसके पहले उसने संपुट लगा दिया, गोविंदा गोविंदा। और इस प्रकार से किसी ने पूछा क्यों, कहा कि हमने भगवान का आश्रय लिया ना, और भगवान का आश्रय लिया तो हर जगह भगवान का स्मरण है। बाथरूम में जाए तो भी गोविंदा, बाथरूम जाता है गोविंदा, अमुक कर्म करता है, भाई जितना भी शुभ अशुभ हो सारे के सारे कर्म क्या कर दिया, उस गोविंद से संपुटित कर दिया। और संपुटित करके क्या किया, बस उन कर्मों से भगवान को समर्पण कर दिया। इसलिए नारायण परायण हो। कोई कोई इस तरह का भी आश्रय कर लेता है, कोई नहीं कह सकता है, मन में धारण तो कर सकता है, मन में तो धारण कर सकता है। जैसे हम लोग अपने माता पिता को मन में धारण किए कि नहीं किया ना, जो भी कर्म करते हो उस कर्म का फल उनको भी मिलता है कि नहीं, क्यों मिलता है, क्योंकि आपने उनको मन में धारण किया। मैं अमुक का पुत्र हूँ, अमुक की पुत्र हूँ। लेकिन उसको आपको स्मरण करना पड़ता है, 24 घंटा अभ्यास करना पड़ता है नहीं, लेकिन आपने दृढ़ता से उसको निश्चय कर लिया, हाँ आप इनके पुत्र हैं, ये हमारे माता पिता है। ये दृढ़ निश्चय होना ही क्या है, उसकी परायणता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस दृढ़ भाव से युक्त होकर के वो कर्म करता है। तब कहते हैं कि नारायण परायण। ऐसे वो राजा भरत थे, क्योंकि भगवान के विशेष थे ना, भक्त थे, इसलिए राजकाज भी करते थे, किसके लिए, भगवान के लिए करते थे। जैसे भरत जी ने अयोध्या का शासन चलाया, किसके कहने पर, राम के लिए।
उसी प्रकार मैं राजकाज कर रहा हूँ, पृथ्वी का भार रक्षा कर रहा हूँ। किसके लिए? भगवान के, नारायण के लिए। ऐसा भाव उसका था। तभी तो उस भगवत भाव से युक्त होने के कारण ही इतना राजा, कैसा हो, चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ सबको त्याग करके वन में जाता है। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। नहीं, अब हमने भगवत इच्छा से सब कर लिया, अब भगवान को क्या चाहते हैं? हम प्राप्त करना चाहते हैं विशेष रूप से। इससे भी प्राप्त होंगे ही, लेकिन विशेष रूप से आप प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे हो नारायण परायण राजा भरत, जिनके नाम से ये भारत भूमि खंड भी क्या हो गया? भारत भूमि नाम से प्रसिद्ध हुआ। माने वो राजा भरत मुक्त भोगा त्यक्त्वा इमाम निर्गतः तपसा हरिम उपासिना, इन समस्त भोगों को त्याग करके इन भोगों को पृथ्वी सहित अपने राज्य सहित समस्त भोगों को त्याग करके निर्गतः तपसा हरिम, उन्होंने क्या कर दिया? तपस्या के द्वारा भगवान हरि को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। उपासीनम तत्पद्भिम लेवे जन्म त्रिभि, और उसी को लेकर के कहा कि वही भगवान तपसा हरिम, तपस्या से कैसे प्राप्त करना? तपस्या से प्राप्त करना। इसलिए वैराग्य धारण किया, वितराग हो गए और वन की ओर चल दी। अब तपस्या करनी है तो तपस्या, भगवान कहते तपस्सो अमोघ। ये तपस्या क्या है? अमोघ शक्ति। ये मेरा अमोघ शक्ति है। उस शक्ति से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। तपस्या से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। आप पुराना आदियों में देखेंगे कि जितने भी भगवान का अवतार कार्य है, उन सभी अवतार कार्यों में तपस्या ही की गई। चाहे ब्रह्मा जी हो, प्रजापति ब्रह्मा हो, भगवान विष्णु हो, भगवान महादेव हो, सभी तपस्या में रत रहते। और तपस्या कहाँ करते हैं सब लोग? एकांत में करते हैं, जनमानस में नहीं करते। भगवान शंकर कैलाश में तपस्या करते हैं। जहाँ पर कोई जाएगा कैलाश में, भगवान शंकर, भगवान विष्णु समुद्र के क्षीर सागर में तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में तपस्या करते हैं। सभी तपस्या करते हैं। सभी तपस्या से अपना अपना क्या करते? सामर्थ्य को और बढ़ाते। और तपस्या सभी को करनी चाहिए। मनुष्य के लिए भी तपस्या का विधान है। जहाँ पर भगवान भाष्यकार अपरोक्षानुभूति में कहते हैं सुवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और बम्बई में जितने लोग आते करते हैं ना, तपस्या करते हैं।